नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूँ एक बार एक मुकदमा पुनः सुप्रीम कोर्ट से। यह मुकदमा प्राइमरी टीचर के तौर पर जॉब कर रहे लोग और जॉब ढूंढ रहे लोग दोनों को प्रभावित करने वाला है। देश की शिक्षा नीति को प्रभावित करने वाला है। राज्यों में होने वाले टीचर्स रिक्रूटमेंट को प्रभावित करने वाला है। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के एक फैसले में प्राइमरी टीचर की नियुक्ति के लिए बीएड की क्वालिफिकेशन जो 2018 से लागू कर दी गई थी, मान ली गई थी, जिस पर अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे, उसको गैर कानूनी करार दिया है, उसको अवैध ठहरा दिया है और यह कहा है कि 11/8/2023 के बाद बीएड कर रहे लोग प्राइमरी टीचर की तरह पूरे देश में, जी हाँ, वैसे तो यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन पर आया है, एक पिटीशन पर आया है, लेकिन अपना फैसला देते हुए जस्टिस धूलिया ने यह स्पष्ट कर दिया, अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने, कि यह फैसला पूरे देश में 11/8/2023 से लागू माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब कहीं भी प्राइमरी टीचर्स जिनके पास बीएड की क्वालिफिकेशन है वो बतौर प्राइमरी टीचर्स काम नहीं कर सकेंगे, जैसा कि 2018 में भारत सरकार की संस्था द्वारा इसे अलाउ कर दिया था। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बीएड की क्वालिफिकेशन वैलिड नहीं है, जी हाँ, बीएड की क्वालिफिकेशन वैलिड नहीं है प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो प्राइमरी टीचर्स के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन वैलिड होगी? वापस सुप्रीम कोर्ट पुराने रूल पे आ गया और उसने कहा कि जो BEIED का कोर्स है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वही वैध होगा। वही कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया है वही प्राइमरी टीचर्स बनने के पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। इस फैसले में एक बात और स्पष्ट कर दी कि देखिए, जो लोग इस वक्त बतौर प्राइमरी टीचर्स बीएड क्वालिफिकेशन के आधार पर एडहॉक हैं, एडहॉक तर्ज पर नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी गई, उनके नौकरी पर तलवार चल गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11/8/2023 के बाद बीएड क्वालिफिकेशन वाले लोग, चाहे वो एडहॉक हो, चाहे वो परमानेंट टीचर हो, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब अब सरकारों को एडहॉक तौर पे जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात और उठी कि इसका मतलब जो ये फैसला आया 11/8/2023 और अभी 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्टीकरण किया, एक रिव्यू पिटीशन लगाई गई थी, उसमें जो स्पष्ट किया, उसमें यह पूछा गया कि क्या 11/8/2023 के बाद, क्योंकि ये 24 आ गया है, कोई लोग या राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद जो परमानेंट तौर पर टीचर की तरह अपॉइंट हो चुके हैं, उनका क्या होगा? तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनको प्रोटेक्ट कर दिया है और यह 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त कि वो रेगुलर बेस पे अपॉइंट हो चुके हों। दूसरी शर्त कि और किन्हीं कारणों से किसी कोर्ट के द्वारा उनको इनएलिजिबल, अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, तो यह दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त कि जिस प्रोसेस के तहत वो अपॉइंट हुए, प्राइमरी टीचर्स लगाए गए, उन टीचर्स के लिए जो आवेदन मंगाए गए, उसके लिए जो विज्ञापन दिए गए न्यूज़पेपर्स में, उसमें बीएड एज ए क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स अगर था तो 11/8/2023 के ऐसे अपॉइंटमेंट्स को वैध मान लिया जाएगा। लेकिन अगर उसमें बीएड एज ए क्वालिफिकेशन नहीं था और
दूसरी 2 अन्य शर्तें भी पूरी नहीं हुई है तो उनकी नौकरी भी गई। अब इस फैसले का प्रभाव बिहार में हाल में नियुक्त हुए शिक्षकों, प्राइमरी शिक्षक जिनकी संख्या 80,000 के आसपास है, उस पर क्या पड़ेगा? बिहार में जो तीसरे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, खास करके प्राइमरी टीचर्स की, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में। अब मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।